So first lecture for class 9 motion. So in motion you have already studied this chapter in class 7 motion and time. तो उसमें हमने पढ़ा था कि motion क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कैसे चीज चलती है. That is. But now in this chapter in class 9 we will discuss this chapter in a broad way. Like some numericals will be there in class 9, introduction of numericals. So basic understanding is required to solve the numericals, right? So I will try my best to give you the best so that you can do in numericals your best. Alright. So motion की अगर हम बात करें तो motion को लोग बोलते हैं कि movement. Generally हम बोलते हैं motion means कोई चीज चल रही है. लेकिन जो हमारी साइंस है और साइंस के अंदर फिजिक्स है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज को बहुत ही अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, राइट? लाइक मोशन. तो साइंस के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग मोशन का मतलब ये नहीं कि बॉडी चल रही है तो मोशन में है. उसके लिए स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाई जाती है. तो उसको हम बोलते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. कि बॉडी यहाँ है 10 AM पे 10:05 पे वहां होगी, 10:10 पे आगे होगी, 10:15 पे आगे होगी. मतलब उसकी जो सराउंडिंग्स हैं टाइम के साथ साथ वो चेंज होती हैं, क्योंकि जो टाइम है वो कभी नहीं रुकता. टाइम है वो कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा, राइट? तो टाइम के साथ साथ उसकी जो सराउंडिंग्स है वो भी चेंज हो रही है. देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन, राइट? देन वी हैव वन मोर टर्म जस्ट ऑपोजिट टू मोशन, दैट इज रेस्ट. अब रेस्ट में क्या होता है कि रेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है. अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, राइट? मतलब वो चल रही है, नहीं चल रही है, बट वो सराउंडिंग उसकी सेम है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है, वो बॉडी नहीं मूवमेंट में है, राइट? तो दिस इज मोशन एंड रेस्ट. बट वेरी इंटरेस्टिंग दैट मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स. Relative terms. What does it mean? It means that is it possible that a body is at rest as well as in motion? Obviously everybody will say no. कैसा हो ही नहीं सकता. How is it possible? But it can be possible. How? Let me explain you. Suppose this is one train going ट्रेन और एनी बस यू कैन सी, राइट? और इसमें एक पर्सन यहां बैठा है और एक पर्सन यहां बैठा है. हम इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, राइट? एंड दिस इज इन मोशन. जो मोशन है वो उस गाड़ी का इस तरफ है, राइट? और यहीं पे एक और पर्सन है जिसका नाम है सी, राइट? ये जो B और C हैं ये दोनों ऑब्जर्वर हैं. तो सबसे पहले मैंने B से पूछा अबाउट A कि A रेस्ट पे है या मोशन पे है. तो B ऑब्वियसली मेरे को बोलेगा रेस्ट में. क्यों? क्योंकि वो उस ट्रेन के अंदर बैठा है जो मूवमेंट मोशन में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हिम बोथ आर एट रेस्ट. तो वो बोलेगा कि A रेस्ट पे है. तो C से अगर मैं पूछूंगा जब ये उसको क्रॉस करेंगे तो भी A रेस्ट पे है कि मोशन पे है, तो वो बोलेगा मोशन में. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट सेम पर्सन दैट इज A for two different observers B and C, इसके लिए रेस्ट पे है, इसके लिए मोशन में है. तो सेम पर्सन for two different observers can be at rest as well as in motion. So this is the meaning of rest and motion are relative terms. Okay. After this, we should understand the reference point. किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है. जैसे कि जब हम रोड पे जाते हैं तो रोड पे अगर हम हाईवे पे हैं तो वहां पे माइलस्टोन्स बने होते हैं इस तरीके से, राइट? और यहां पे लिखा होता है दैट इज चंडीगढ़ 50 किलोमीटर, right? This way. These are the milestones. So what does it mean? These 50 kilometers. ये जो 50 किलोमीटर है वो ऑब्वियसली हमें पता है कि चंडीगढ़ का डिस्टेंस बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो चंडीगढ़ का डिस्टेंस है वो कितना है.
50 किलोमीटर। बट कभी ये सोचा है कि चंडीगढ़ में वो किस चीज का डिस्टेंस बताता है? क्योंकि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन भी है, चंडीगढ़ में रोज गार्डन भी है, राइट, चंडीगढ़ में एलेंटे मॉल भी है, चंडीगढ़ में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो किस चीज का डिस्टेंस बताता है? तो ये जो डिस्टेंस है वो रेफरेंस पॉइंट से लेके बनता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स लिया जाता है वो, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और वो जो डिस्टेंस बताता है ये बताता है बस स्टैंड। दिस इज बस स्टैंड। तो बस स्टैंड का डिस्टेंस बताते हैं। ओके, तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। मीनिंग ऑफ रेफरेंस पॉइंट कि जहां से हम डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट से शुरू हुई, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओ से ए तक का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और ए से बी तक का है 10 किलोमीटर। तो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ओ को मान लूं तो ओ टू बी ये टोटल हो गया 25, राइट। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ए को मान लूं तो ये हो गया 10 किलोमीटर। तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट जरूर लेना पड़ता है, जैसे कि हम स्केल में भी यूज करते हैं। रेफरेंस पॉइंट हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं और बाई चांस अगर स्केल ब्रेक हो जाए तो हम उतनी ही वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, जैसा कि हमने स्टडी किया है 6-7 क्लासेस में। ओके, सो आफ्टर दिस वी आर हैविंग द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। कि जब कोई भी बॉडी मोशन में होगी तो वो कुछ ना कुछ पाथ कवर करेगी, तो वो टोटल जो पाथ होगा दैट इज डिस्टेंस। सपोज बॉडी ओ से चली, यहां गई ए पॉइंट पे, यहां आई बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे, फिर डी पॉइंट, राइट। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मेरा डिस्टेंस यहां हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हो गया डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ और टोटल पाथ, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि बॉडी कहां से जा रही है, किस तरफ से जा रही है, कैसे होके जा रही है, बट उसने टोटल पाथ लेना, बस दैट इज डिस्टेंस। जैसा कि हम मानते हैं जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको मेजर किया जाता है, तो इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर, राइट। इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है, दैट वी कॉल ओडोमीटर। बाइक्स के अंदर हमारे यहाँ पे मीटर्स लगे होते हैं इस तरीके से, राइट। ये स्पीडोमीटर है और यहाँ पे एक और मीटर होता है ऐसे 75208, दिस इज किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं दिस वन ओडोमीटर। The instrument used to measure the distance, that is odometer, right. This is about the distance, total path covered by a body। simply add कर देना है, कुछ नहीं करना, उसमें हमारे पास distance निकल आएगा। इसके अलावा हमारे पास ऐसी ही एक और फिजिकल क्वांटिटी है इस चैप्टर के अंदर which we are going to study, that we call displacement। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है डियर चिल्ड्रन? दिस इज द स्ट्रेट लाइन और द शॉर्टेस्ट। अब जैसे मैंने डिस्टेंस में बोला था कि कहां से कैसे भी जा रहा है भाई उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसने टोटल पाथ लिखना है, देखना है, लेकिन इसको मतलब है कि कहां से कैसे जाएगा वो यही डिसाइड करती है, डिस्प्लेसमेंट ही डिसाइड करती है। कैसे? पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट और straight line path, right? It is the shortest or straight line path between
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होती है? इनिशियल मींस जहां से बॉडी स्टार्ट हुई है, और फाइनल जहां से बॉडी जाके रुकती है। वही डायग्राम जो बेटा पहले मैंने बनाई थी, वही दोबारा से O to B, B to C, C to D। और जैसे हमने इसमें डिस्टेंस की बात करी थी, तो डिस्टेंस था OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो ये है इनिशियल पोजीशन, क्योंकि यहां से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया, और ये हमारी है फाइनल पोजीशन, क्योंकि यहां पे बॉडी ने आके स्टॉप किया। तो यहां से लेके ये स्ट्रेट लाइन, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई यहां पे? OB, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट मींस हमेशा O to D, इनिशियल से हम फाइनल पोजीशन देखते हैं। तो ये जो एरो है, इसका भी एक अलग मीनिंग है, विच वी विल डिस्कस राइट नाउ आफ्टर फ्यू मिनट्स। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट जो है वो है मीटर, इंस्ट्रूमेंट इसके लिए कोई भी नहीं है, राइट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर नहीं करते डिस्टेंस के लिए, जैसे हमारे पास ओडोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे हम मेजर करते हैं। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, दिस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में डिपेंड करती है। तो ये जो है, ऑन बिहाफ ऑफ दिस वी डिवाइड फिजिकल क्वांटिटीज इनटू टू कैटेगरीज, वन इज वेक्टर, वन इज स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनके पास दोनों हो, बोथ मैग्नीट्यूड and direction, right? Only magnitude, no direction। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? अगर मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो ये तो यूनिट है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। तो ये हो गया यूनिट, किलोमीटर। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। क्लियर? सो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसके पास था? डिस्प्लेसमेंट के पास, राइट। जो जिसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती वो है डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी। उसी तरीके से स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारी चीजें स्केलर और वेक्टर में हम डिस्टिंग्विश करते हैं। और ये जो सिंबल है ये वेक्टर का ही है, कि मतलब O to D जाना है तो ये डायरेक्शन बताता है, ऊपर एरो लगाना पड़ता है हमें। अगर एरो लगा हुआ है तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स for distance and displacement, which is very very important, that is distance is equal to displacement कब होगा? when body moves in a straight line without repeating its motion। मतलब क्या होगा? अगर बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, O से गई A B C, C पे जाके रुक गई, तो स्ट्रेट लाइन है। चाहे आप कैसे भी देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वली आएंगे, बस शर्त यह है कि ये वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, C से B की तरफ वापस नहीं घूमनी चाहिए गाड़ी, राइट। The next is distance cannot equal to 0, but displacement equal to 0 when a body is in motion. Is it possible? Yes. When it is possible? When initial and final positions are सेम, कि जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी। जैसे कि बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, यहां से स्टार्ट हुई, एक राउंड लगाया और आके वहीं रुक गई, और इसका जो रेडियस है मैंने मान लिया R है, समान हो, तो ये
डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 2πr, क्योंकि एक सर्कमफ्रेंस की लेंथ तो हमें यूज करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी 0, क्योंकि वो वहीं आके रुकती जहां से बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया था। क्लियर? कहीं से भी हो सकती है, जैसे सपोज करो ए से गई बी, फिर बी से वापस आ गई, तो वो तब भी क्या होगा, वापस वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0, राइट? So these are two very important things which you have to keep in mind. क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके ऊपर आपको। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, only on distance and displacement I am talking about. Distance and displacement, right? एक तो हमारे होते हैं डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन बेस्ड का मतलब क्या होगा कि बॉडी वो बोलेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 5 किलोमीटर ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कहेगा 5 किलोमीटर गई नॉर्थ की तरफ, 3 किलोमीटर गई ईस्ट की तरफ, देन टर्न राइट, देन 10 किलोमीटर गई साउथ की तरफ, राइट? तो बताओ उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो डिस्टेंस तो यहाँ से स्टार्ट हुई, टोटल ऐड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल है, तो इन सभी में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, राइट? सेकेंड इज फिगर बेस्ड। फिगर बेस्ड बोलेगा कि एक रेक्टेंगल है, उसमें इतने राउंड लगाए, उसमें इतने टाइम में, राइट? सपोज करो 10 मीटर साइड है, स्केल पार्क है, राइट? और उसका कहता है एक राउंड वो 40 सेकंड्स में करता है, तो 140 सेकंड्स में वो कहाँ होगा? 140 सेकंड्स के बाद इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि 140 सेकंड्स में वो एक्चुअल में कहाँ होगा। एक राउंड कितने में दिया है हमें? 40 सेकंड्स, कुछ भी गिवन हो सकता है। अगर 40 सेकंड्स में है तो ए से लेके वापस ए तक 40 सेकंड्स में आ गया, फिर दोबारा गया, फिर 40 सेकंड्स में आ गया, कितने हो गए? 80 सेकंड्स। फिर तीसरी बार गया, फिर वापस आया, कितने हो गए? 120 सेकंड्स। अब कितने रह गए? 20 सेकंड्स। तो 20 सेकंड्स में ऑब्वियसली वो हाफ ही कवर करेगा, तो यहाँ आ जाए। मतलब फाइनल पोजीशन हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, फिर हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस तो जितने भी राउंड लगाएगा 4, 5, उसको हम उसके सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी फिगर है वो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी, राइट? और डिस्प्लेसमेंट सीधी स्ट्रेट लाइन, वही राइट एंगल ट्रायंगल होके, और उसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम एंड वी कैन कैलकुलेट। देन थर्ड इज क्लॉक बेस्ड। क्लॉक बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा इसमें, लाइक बोलेगा कि ये 9 है, राइट? तो 9 से 9:30 तक, कहता फाइंड आउट करो अगर ये जो मिड, क्योंकि आर एंड तो मूव नहीं करेगी इसका, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट हुई ए, ये पॉइंट था ए, फाइनल पॉइंट हो गया बी। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? क्योंकि इतना हाफ सर्कल वो कंप्लीट करेंगे। अगर हम इन दोनों को चेक करें तो हाफ सर्कल का राउंड कंप्लीट कर रही है, तो कितना हो जाएगा? पाई आर, क्योंकि 2πr/2 हाफ करना पड़ेगा, वो आ जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट इन केसेस में कितनी बन जाती है? 2r, दैट इज 14 सेंटीमीटर। वट एवर द रेडियस विल बी गिवन, तो उसमें ये डबल हो जाएगी। So that is all for distance and displacement, very important numericals. So if you need the practice numericals, practice worksheets for this, you can just drop a message on in the comments, and then with the email ID, and then the material will be provided to you for the practice of these numericals, and then you can practice. And if you have any doubt, you can come to me from my email ID. Drop a message on the YouTube channel, you have a doubt, or you can have my WhatsApp number, hit from there only the YouTube channel, and then we can discuss out. Thank you so much. All the best.